हेलो, आज मैं कक्षा 5 का द्वितीय पर्याक्रमिक मूल्यांकन 2026 विषय का है हिंदी। ये पूर्णांक कितना रहेगा? नहीं, फुल मार्क्स इसको बोलते 30 नंबर का रहेगा। सेट 1 है, समय 1 घंटा। ये जो अगस्त महीना में परीक्षा होगा उसी के एक मॉडल से रहे, इसी तरह से पेपर आने की संभावना रह सकती है। ठीक है, ये क्या हुआ, जस्ट एग्जाम्पल हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं इस पैटर्न से आएगा, नहीं इस आधार में क्वेश्चन आएगा। तो इस तरह हम लोग हमें जो इम्पोर्टेंट लगा है चुन चुन के आप लोग के करवा दे, हो सके इसमें आप लोग को देखने को मिले परीक्षा में। ठीक बच्चों, अब चलो शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के अर्थ लिखें। जो दिया उसका हमको अर्थ लिखना है। एक एक नंबर का है। मूर्ख मोहता बुद्धिहीन है नासमझ। सद व्यवहार का अर्थ होता है अच्छा व्यवहार। विलंब का मतलब क्या होता है? देर। ठीक है, विलंब माने देर। वर्षा माने बारिश। ठीक, अब यहाँ देखो, बिखरे शब्द को क्या करना है? जोड़ कर लिखना है। जी इधर उधर दिया हुआ है, इसको क्या करना है? जोड़ कर लिखना। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, बिखरे शब्द है मगरमच्छ, इसको मिला कर लीजिए मगरमच्छ। रेलगाड़ी। वर्षा इसके अंदर में है ना, इसे ये इस तरह दिया हुआ, लेकिन परीक्षा में आप लोग का ग यहाँ रहेगा, म यहाँ रहेगा। ठीक है, जैसे ल है, ल इधर रह सकता है, र यहाँ, ग यहाँ, मतलब स्थान जो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर यही हो गया पेंटिंग में, लेकिन यहाँ स्थान चेंज रहेगा, सब में जोड़ का चिन्ह रहेगा। ये जैसे यह यहाँ दिया हुआ है, ये यहाँ रहेगा। इस तरह तो बच्चा आराम से लिख देगा। इसलिए थोड़ा वो लोग हल्का सा क्वेश्चन को कठिन करेगा। कठिन कर मतलब ये जो दिया हुआ है वन को इधर उधर करे, जब वन दिया हुआ है इसको इधर उधर कर देगा। ये तो इस तरह है। अब वर्षा, वर्षा समय का समय। अब देखो, विपरीत अर्थ लिखिए, विपरीत शब्द लिखिए। मूर्ख का बुद्धिमान, दिन का रात, सत्य का असत्य, बुरा का अच्छा का बुरा। वाक्य में प्रयोग कीजिए। जो शब्द दिया गया है उसको वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है, समय सबसे मूल्यवान धन है। समय क्या है? सबसे मूल्यवान धन है। समय कभी घूम के नहीं आता। अब देखो, रेलगाड़ी पर स्टेशन पहुंचती, रेलगाड़ी समय पर स्टेशन पहुंची। अब देखो, यहाँ हम लोग पर्यायवाची शब्द दिया हुआ है। एक पर्यायवाची को दो अर्थ, तीन तीन अर्थ लिखना है। एक पर्यायवाची का तीन तीन अर्थ लिखना है। देखो, जल का क्या हुआ? नीर, पानी, वारी। अब राजा, ये 1.5 नंबर का काम है, एक में आधा नंबर का मिलेगा, 3 में दोनों, ये दोनों कहने पर कितना मिलेगा? 3 न मिलेगा। अब देखो, राजा का नरेश, भूप, अब महाराज, नरेश, भूप, महाराज। अब इसी तरह से यहाँ समान अर्थ वाले जोड़ दिया हो समान है। ठीक है, यहाँ 2 बार वर्षा हो गया, आप लोग से देख लोगे। वर्ष का वारिस, समान अर्थ इसका जो समान। वन का जंगल, पृथ्वी का धरती, सिर का जल्दी। ये क्या हो गया लोग का? समान अर्थ हो गया है। बस इसी तरह से परीक्षा में जो दिया इस तरह से मैं इसका सेट दो भी कराऊंगा। मैंने एक करा कर रखता हूँ, आप लोग देख लो। फिर एक सप्ताह बाद में इसे 2 दूंगा। ठीक है, आप लोग देखते रहोगे। अब देखो, यहाँ नीचे नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जो नीचे दिया हुआ प्रश्न का उत्तर लिखना है। एक प्रश्न का 2 नंबर, 4 प्रश्न का 8 नंबर, टोटल नंबर बोल रहे हैं 30 नंबर का होता है। देखो, यहाँ सब जोड़ लोग आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पर चले आओ। नीचे दी गई प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मूर्ख मगरमच्छ की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जो मूर्ख मन क्या होता है? बुद्धिहीन, ना समझ। उससे हम लोग क्या शिक्षा मिलती है? हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें बिना सोचे समझे किसी की बातों पर नहीं आना चाहिए। कोई अगर कुछ कहता है उसके बातों में, बहकाव में नहीं आना चाहिए, और अपनी बुद्धि का सही उपयोग करना चाहिए। जो अपना बुद्धि है उसका हम लोग क्या करेंगे? सही उपयोग से अपना अच्छा पूरा सोच सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो यहाँ पर उसके बाद देखो 2 नंबर। लेखक ने किससे पक्षी ना लाने की विनती की? लेखक जो है किसे नहीं पक्षी लाने की विनती की है? तो उत्तर होगा, लेखक ने अपनी भाभी से पक्षी ना लाने की विनती की थी। ठीक है, अब देखो, अंधेर नगरी से क्या शिक्षा मिलती है? जो अंधेर नगरी है पाठ आप लोग जो पढ़े हुए 5 क्लास में, ये सब 5 का ही है, चैप्टर का ही है। जितना जब करवाए सब चैप्टर का अंदर से है। जितना हम कराए हैं वो सब चैप्टर का अंदर से, चैप्टर से बाहर कोई नहीं है। अब देखो, अंधेर नगरी से क्या शिक्षा मिलती है? जो अंधेर नगरी में, अंधेरा जो नगरी है उसमें से हमें क्या शिक्षा मिलती है? अब ये शिक्षा मिलती है हमें, जहाँ न्याय और व्यवस्था नहीं होती, जहाँ न्याय और व्यवस्था नहीं होती है, वहां अंत में सभी को कष्ट उठाना पड़ता है। यानी जिस राज्य में न्याय व्यवस्था ठीक ठाक ना हो
तो वहां का सभी नागरिकों को, माने व्यक्तियों को, जहां रहने वालों गांव का सभी को उससे कष्ट पहुंचेगा। अब देखो, अब नीचे 5 नंबर, समय का प्रयोग, समय का सदुपयोग क्यों करना चाहिए। समय का सदुपयोग में अच्छा यूज नहीं है, अच्छा समय को बर्बाद, ठीक है, समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, यानी समय का सदुपयोग में अच्छा से उपयोग करना, नहीं बर्बाद नहीं करना है। क्यों करना चाहिए। उत्तर है समय निकल जाने पर वापस नहीं आता है, इसलिए समय को हम लोग अच्छा से सदुपयोग करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। जो समय निकल गया वो कभी नहीं आता है, इसलिए हर कार्य समय पर करना चाहिए। ये नहीं कि हम, ठीक है, अब देखो हर काम सही से करना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब देखो, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो। अपने दोस्तों में शेयर करने से क्या होगा कि आपका दोस्तों को ये जो पढ़ाया गया चैप्टर का फायदा मिलेगा, वो भी कुछ सीख पाएंगे आप लोग, ठीक है, आपके द्वारा। ओके बच्चे, गुड बाय।